मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लास 7 की सोशल स्टडी का पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसने कहा था ऑल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड रीजन। और अब आज हम यही पढ़ रहे हैं, इसमें से जिसका थोड़ा सा आगे बाकी था वो पढ़ रहे हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर उस समय नए धर्म का प्रसार हुआ था। मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन 17th सेंचुरी। जो भारत में मर्चेंट्स यानी व्यापारी आए थे और प्रवासी यहाँ भारत के अंदर जो आए थे, उन लोगों ने 17th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर जो पवित्र कुरान है उसकी शिक्षाएं फैलाई थी और भारतीयों को परिचित करवाया था। मुस्लिम्स रिगार्ड द Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one and the only God। जो मुस्लिम इस्लाम थे, जिन्होंने कुरान को अपनाया, कुरान को अपनी होली बुक बनाया और साथ में अपने एक ही संप्रभु ईश्वर की कल्पना की, वह थे अल्लाह। Whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him। जिसको उन मुसलमानों ने प्रेम, दया और इनाम के साथ में ही सभी को गले लगाया। जबकि यहाँ पर इसके बावजूद यहाँ की सोशल बैकग्राउंड यानी कि यहाँ की जो सामाजिक पृष्ठभूमि हिंदुओं से ग्रसित थी, यानी हिंदुइज्म था, फिर भी यहाँ के मुसलमानों ने फिर भी कुरान धर्म जो अनुयायी थे उन्होंने सभी को गले लगाया। मैनी रूल्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड उलमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट इंटरप्रेटेड इस्लाम इन मैनी वेज। साथ में बहुत से राजाओं ने इस्लाम को संरक्षण दिया, यानी इस्लाम को यहाँ पर पनाह दी। साथ में उलमाओं ने, जो इस्लाम धर्म के उलमा थे यानी पंडित वगैरह थे और इस्लाम धर्म के उलमा थे वे, और धर्मशास्त्रियों ने भी न्यायविद इस इस्लाम धर्म की व्याख्या की, यानी उसको बताया कि ये किस प्रकार का है इस्लाम धर्म। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और स्रोत। हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम फॉर वेरियस सोर्सेस। जो इतिहासकार है उन्होंने अपना इतिहास विभिन्न प्रकार के जो स्रोत को इकट्ठा करके, जानकारी से इकट्ठा करके, उनके बेस पर, उनके आधार पर उन्होंने इतिहास को लिखा। सच एज ओल्ड इंस्क्रिप्शन, जैसे कि पुराने इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, लिटरेचर है, साहित्य है, एंड कॉइन्स और सिक्के हैं। देयर आर मैनी आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस एंड सोर्स टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। और मध्यकालीन जो इतिहास लिखा गया है, उस मध्यकालीन इतिहास में भी विभिन्न प्रकार के आर्कोलॉजिकल, पुरातात्विक और साहित्यिक जो सबूत थे, उन सबूतों के आधार पर मिडिवल यानी मध्यकालीन इंडिया का इतिहास लिखा गया। Literary sources related to medieval India can be broadly classified into the following two categories। जो लिटरेरी सोर्सेस यानी कि जो साहित्यिक जो स्रोत था वो मिडाइवल इंडिया का लिखा गया था, और मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत का जो इतिहास था वो साहित्य के तौर पे लिखा गया था। और इस साहित्यिक जो स्रोत है उसको दो भागों में, दो कैटेगरी में बांटा गया था। राइटिंग ऑफ द इंडियंस, वह लिटरेचर जो इंडियंस के द्वारा, भारतीयों के द्वारा लिखे गए थे। और सेकेंड है राइटिंग ऑफ द फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया इन दोज डेज। और सेकेंड है कि वह राइटर जो विदेशों से यहाँ पर उन दिनों में आए थे, यानी विदेशी यात्री जो यात्रा करने आए थे और उन्होंने यहाँ पे वृत्तांत लिखा। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिटवीन 700 to 750, जो फॉर द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री द पीरियड बिटवीन, और यह जो इतिहास का जो अध्ययन है 700 से 1750 के बीच में है। हिस्टोरियंस स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। इतिहासकारों ने वो उन सभी को, यानी कि उस सभी की जो अब तक उनको सिक्कों को, उन शिलालेखों को, उन आर्किटेक्चर यानी भी इमारतों को, और साथ में जो लिखावट जो लिखा हुआ जो दस्तावेज है और उनके द्वारा इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त की। अब ये लिटरेरी सोर्सेस इंडियन और इंडिजिनियस,
यानी कि साहित्यिक स्रोत भारतीय या स्वदेशी, यानी भारतीयों के द्वारा कौन कौन से लिटरेचर लिखे गए और कौन सा लिटरेरी सोर्सेस या कौन से साहित्यिक स्रोत है। इन अर्लियर डेज पीपल मोस्टली यूज्ड पाम लीव्स, sheep leather, wood block, stone tablets and bark of tree to write। पुराने समय में जो लोग थे वह ज़्यादातर पाम लीव्स पे यानी पाम की पत्तियों पर, शिप के लेदर पर यानी कि भेड़ों के चमड़े के ऊपर, वुड ब्लॉक्स मतलब कि लकड़ी के जो गट्ठर होते हैं उसकी पट्टियों पर, स्टोन टैबलेट्स मतलब पत्थर की गोलियों पर और साथ में पेड़ों की छाल पर लिखते थे। पेपर वाज ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी यूज टू राइट फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। सामान्यतः पेपर का आविष्कार भारत के अंदर पेपर का आविष्कार 13वीं शताब्दी के बाद में हुआ था और लिखना 13वीं शताब्दी के बाद में हुआ था। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज एंड वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। इसी के साथ में जब पेपर पे 13वीं शताब्दी के बाद में लिखना शुरू हुआ उसके बाद में अनेक राजाओं ने, धनवान अमीरों ने, साथ में मंदिरों में, मठों के द्वारा विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियाँ इकट्ठी की गई और उन्हें लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तकालय के अंदर या फिर अभिलेखागार के अंदर उसको रखा गया। इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स देयर वाज ए फ्यूजन और राइटिंग ऑफ ऑल काइंड्स। और इसी समकालीन समय में कुछ विभिन्न प्रकार की जो इतिहास लेखन मिलता है जिसे ऑटोबायोग्राफी सच एज जहांगीरनामा एंड बाबरनामा एंड बायोग्राफी सच एज दैट ऑफ शेरशाह नॉन एज तारीख शेरशाही रिटन बाय अब्बास शेरवानी। इसी के साथ में समकालीन कुछ और लिखी हुई चीज़ों का जो विभिन्न प्रकार की लिखी हुई चीज़ें हमें इसमें विलय की जाती है, मिली ही वहाँ पर। जैसे आत्मकथा है, आत्मकथा मतलब अपने ही कथा, अपने बारे में ही लिखना। जैसे जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीरनामा, बाबर की बाबरनामा और साथ में शेरशाह सूरी की जो आत्मकथा है वो तारीख शेरशाही रिटन बाय अब्बास शेरवानी के द्वारा लिखी गई। द स्कॉलर मोस्टली रोड कोर्ट क्रॉनिकल्स विच वाज द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स और द रूलिंग डायनेसिटीज ऑफ द किंगडम इन विच दे लिव्ड। और उस समय के दरबारी जो विद्वान थे वो ज़्यादातर अधिकांश रूप में दरबार के बारे में ही लिखते थे, या कि वहाँ का इतिहास में वहाँ का शासक कौन था और वहाँ कौन सा वंशज और कौन से साम्राज्य में वह रह रहा था, इसके बारे में जो विद्वान लोग ज़्यादातर लिखते थे। राज तरंगिणी रिटन बाय कल्हण इज ए प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो राज तरंगिणी नाम का जो लिटरेचर है वह इसका बहुत बड़ा अच्छा या बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। दिस अचीवमेंट ऑफ विक्रमादित्य 6 द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी हैव बीन मेंशन इन ए बुक नेम्ड विक्रम देव चरित रिटन बाय भिल्लन। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलता है कि जो विक्रमादित्य 6 थे कल्याण में द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी हैव बीन मेंशन इन ए बुक नेम, और साथ में चालुक्य राजा कल्याणी था, चालुक्य का राजा था जो कल्याणी का शासक था, जिसके बारे में भी विक्रमादेव चरित लिखा गया जो भिलन के द्वारा लिखा गया था। मैनी टाइम्स पीपल रोट अबाउट एन इवेंट सेवरल सेंचुरी आफ्टर दिस ऑक्यूरेंस। और विभिन्न समयों में बहुत से लोगों ने घटना के घटित होने के बाद भी उन घटनाओं को लिखा। द पृथ्वीराज रासो वाज कंपोज्ड बाय चंद्रबरदाई मैनी ईयर्स आफ्टर द किंग्स डेथ। इसी के साथ में पृथ्वीराज रासो नाम की जो बुक थी वह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी, बनाई गई थी, जो राजा के यानी पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के कुछ समय बाद या कुछ वर्षों के बाद में लिखी गई। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।